नमस्कार मित्रों। बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है। पास में मालदा टाउन है, वहाँ भी हिंसा की वारदातें हुई है। मुर्शिदाबाद में तो इतनी ज़्यादा हिंसा हुई है कि उसको रोकने के लिए न तो राज्य सरकार की पुलिस ही किसी तरह से सफल हो रही है, न ही केंद्र किसी भी तरह से हस्तक्षेप कर पा रहा है। केवल महिला आयोग, राज्यपाल और अन्य प्रतिनिधिमंडल के दौरे हो रहे हैं, लेकिन वहाँ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। मुर्शिदाबाद में हिंसा क्यों हो रही है, क्या कारण है, इसके कारणों को खोजने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि वक्फ बोर्ड का कानून पास हुआ और इसके विरोध में वहाँ हिंसा भड़क उठी। हिंसा भड़की नहीं, भड़काई गई। गरीब और मजलूम मुसलमान हो, चाहे इस तबके के हिंदू हों, दोनों ही को पता नहीं होता है कि वे किस लिए लड़ रहे हैं, और सियासत इनको लड़वाने के लिए हमेशा से आगे आती रही है। इस बार भी वही हुआ है कि वक्फ कानून से उन्हें जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है या रोज़ कमा कर रोज़ खा रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और हिंसक जो समूह हैं, उन वो लोग यदि गरीब हिंदुओं, गरीब महिलाओं पर अत्याचार करते हैं तो उन्हें, जिनको मारा जा रहा है, उनसे उन्हें क्या लाभ होगा, यह भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। न ही इस तरह के किसी को लाभ होते हैं। लाभ तो केवल सियासत को के सियासतदानों को होते हैं। चुनाव में वोट इस तरफ या उस तरफ गिरते हैं इस तरह के उपद्रवों के कारण। और ये आज से नहीं है, आज़ादी के पूर्व से इसी तरह का घटनाक्रम होते आ रहे हैं। टू नेशन थ्योरी जो चली थी 1947 के पहले, 1930 तक तो कोई बात ऐसी थी नहीं, लेकिन उसके बाद जब दो राष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाया मुस्लिम लीग द्वारा, और उसके सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे थे मोहम्मद अली जिन्ना, तब उनके दाएं हाथ के रूप में बंगाल के एक सोहरावर्दी करके कांग्रेस, उनके मुस्लिम लीग के नेता थे, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को बनाने में मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था। 14 अगस्त 1946 को जब पाकिस्तान बनने के मंसूबे पूरे होते नहीं दिख रहे थे जिन्ना को, तो उन्होंने प्रत्यक्ष दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे का नारा देकर के पूरे भारत में हिंसा भड़का दी गई थी उनके द्वारा। और यह हिंसा का विकराल रूप बंगाल में देखने को मिला था। बंगाल में तब लाखों लोग मारे गए थे। तब भी सियासत थी, सियासत पाकिस्तान को बनाने को लेकर थी, और इस बार सियासत से स्वयं को बचाने को लेकर के या सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता पाने के लिए, ये कुछ ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सत्ता पाना चाहता है और कौन सत्ता में बना रहना चाहता है। दोनों ही मिलकर इस तरह की जो है घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, एकदम गलत है। और याद तब की दिलाई जाती है, मुर्शिदाबाद की घटनाओं ने उस प्रत्यक्ष दिवस कार्रवाई के, हमारे जैसे इस उम्र के लोगों ने तो केवल पढ़ा है, देखा नहीं है उसको, लेकिन तब उनको, जिनको पढ़ा है, वो घटना आज सेम टू सेम नज़र आ रही है कि किस तरह से दंगे भड़काए जा रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। यह चिंता का विषय है, लेकिन कौन किससे कहे, जब बागड़ ही खेत खाने लगे। बागड़ जो वहाँ पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में तृणमूल कांग्रेस है, वो ध्यान नहीं दे रही है। वह जानबूझ करके सत्ता में बने रहने के लिए दंगे रोकना नहीं चाहती है। और केंद्र सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करना चाहिए थी अब तक। चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता वहाँ पर इन हिंसा को रोकने के लिए, लेकिन चूंकि केंद्र की सरकार भी मजबूर है, 240 और साथ में द्वेषाकियों के साथ चल रही है, तो लोकसभा में भी इस तरह से बड़ा मुश्किल से इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित होगा दोनों सदनों में। इस कारण से पीछे हट रही है और सियासत जारी है। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस सियासत को और आगे भी हमें देखना पड़ेगा। चिंता का विषय ये है कि यह आग कहीं देश के अन्य क्षेत्रों में न फैले, जिस तरह से सीएए के समय में हुआ था। इस वक्फ कानून को लेकर भी न हो। इसको बचा कर रखना होगा, देश बचाना होगा। सियासत तो अपनी जगह चलती रहेगी, सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी। मुझे आज याद आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद में दिया हुआ भाषण कि
सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, देश चलते रहना चाहिए। यह बात सभी को सोच समझ कर ही अपने व्यवहार करना चाहिए। उम्मीद है जल्द ही इस तरह की यह हिंसाएँ थमेगी। इस हिंसा को और बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद के ओवैसी जैसे नेता भी कुछ समझेंगे, अन्य धार्मिक नेता भी समझेंगे और कुछ मिल बैठ कर सोच समझ कर हल निकलेगा इसका। तभी यह समस्या या आग शांत होगी, अन्यथा आग बुझना मुश्किल है। आज बंगाल में चुनाव है, कल बिहार में होंगे, परसों कहीं और होंगे, फिर आम चुनाव आएंगे, तो ये आग बुझती दिख नहीं रही है। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरीश शंकर शर्मा की ओर से।